तो हम बना रहे थे लीव रिकॉर्ड के लिए डेटाबेस, और इस लीव रिकॉर्ड में हमने सबसे पहले कहा कि हमारी जो पहली टेबल है वो कौन सी टेबल है? नॉमिनल रोल, जिसमें सारे लोगों की इंफॉर्मेशन होती है। आपका फील्ड हो गया और डेटा टाइप हो गया। ये टेबल का नाम हो गया, फील्ड, डेटा टाइप। तो फील्ड क्या हो गई आपकी? एक फील्ड आपने डाल दी है, इसका डेटा टाइप क्या होगा? टेक्स्ट टाइप में होगा। दूसरी फील्ड, तीसरी, तो हम स्मॉल में लिख रहे हैं। और रैंक नेम यूनिट, और इतने हो गए हमारे। अब इनके अगर डेटा टाइप कहें, ये सब में चला जाएगा आपका क्या, और इसमें भी अब ऐड कर देते हैं हम उसको, जो क्या होगी आपकी प्राइमरी की। क्लियर है इतना? अगली टेबल पे आए। अगली टेबल आपकी क्या होगी? लीव डिटेल्स में फील्ड क्या हो जाएगी? अब क्या होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, डेटाबेस की हर टेबल में आपके पास एक प्राइमरी की तो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि उस रजिस्टर की एंट्री को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएं कि इतनी तारीख को कौन सी रजिस्ट्री हुई थी, या 5 नंबर रजिस्ट्री कौन सी थी, 10 नंबर पे एंट्री कौन सी हुई थी। टोटल 100 एंट्रियां हो गई हैं। तो उसके लिए आप क्या करते हो? एक की अपनी तरफ से बनाते हो। जैसे लीव डिटेल्स में जो प्राइमरी की बनानी थी, अब हमारे पास कोई और अलग से है नहीं, तो हमने क्या बना दिया? लीव आईडी। ठीक है? लीव आईडी कैसी हो जाएगी? टेक्स्ट। अब टेक्स्ट भी यार क्या हो जाए लीव आईडी, कि हम चाहते हैं हमें क्यों देना पड़े, एंट्री करना ही क्यों पड़े हमें, अपने आप वो 1 2 3 4 5 अपने आप होती रहे। ठीक है? क्योंकि वो तो वही होनी है, एक के बाद अगला ही नंबर आना है, कोई हमें बीच में तो ऐसा करना नहीं है उल्टा सीधा नंबर डालना। तो इसमें आप डेटा टाइप यूज कर लेते हो, वो है आपका ऑटो नंबर। जहां पर आपको चाहिए कि हर एंट्री के साथ अपने आप डेटा में, डेटाबेस में एंट्री, टेबल में एंट्री 1 2 3 हो जाए, आप क्या यूज कर लेते हो? ऑटो नंबर। क्या बात कही थी, ये क्या बन गई है? प्राइमरी। प्राइमरी में आपने एक बात सुनी थी क्या? वो रीयूज। तो अगर लीव रजिस्टर में, लीव डिटेल्स में कोई एंट्री आपने डिलीट की और उसका प्राइमरी नंबर था अगर मान लो 4, तो अगली बार वो 4 नंबर आएगा ही नहीं। अगर आपने 3 से लेकर 9 तक की एंट्री डिलीट कर दी, तो अगली बार वो नंबर नहीं आएगा। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में जब आप करोगे ना, सर हमने ये 3 नंबर के बाद सीधा 6 नंबर आ रहा है, हमारा तो 4 आना चाहिए। क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने 20 की एंट्री डिलीट कर दी थी। ठीक है, इतना तक क्लियर है? तो ये जो टेक्स्ट हम जिसको लिख रहे हैं, अगर हम एक्सेस की बात करें, तो यहाँ पर जो टेक्स्ट है ये कौन सा डेटा टाइप चलेगा? उसका नाम आ जाता है शॉर्ट टेक्स्ट। इतने तक समझने में कोई दिक्कत? हमने 2 टेबल बनाई, एक लीव डिटेल बना दी। अब लीव डिटेल में यहां पे क्या क्या आ जाएगा हमारा? और लीव आईडी हो गई, उसके बाद किसकी लीव, कौन लीव पे गया, नाम लेना है उसका, तो रहना चाहिए। सही बात है, रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? सोचो, अगर रहना चाहिए था तो फिर ये सब की जरूरत ही क्या थी? ये इसीलिए बनाया है कि हमें यहाँ नाम लेने ही नहीं पड़े। जब हमें जरूरत पड़े कि कौन बंदा था, अपने आप इनके बीच में रिलेशन होगा, और यहाँ से नाम, रैंक उठ के और यहाँ की वो चीजें उठ के दोनों मिलके आपको इकट्ठी एक रिपोर्ट बन जाए। ठीक है? कोई भी चीज हम रिपीट करेंगे ही नहीं, करने की जरूरत ही नहीं है। तो आर्मी नंबर से आर्मी नंबर जुड़ जाएगा बस। अब यहाँ पे क्या चाहिए आपको? लीव टाइप, किस तरह की छुट्टी में गया है, डेट, आउट डेट कहते हैं इसको, और टोटल डेज, कितने दिन की छुट्टी पे गया। अब आप सोचो जरा कि आप अगर एंट्री ले रहे हो, आउट डेट क्या है उसकी और इन डेट क्या है, तो क्या आउट डेट और इन डेट से आप कैलकुलेट नहीं कर सकते? तो फिर हम उसकी एंट्री अलग से किसी से क्यों करवाएं कि वो कैलकुलेट करके करें?
जब आप कैलकुलेशन में आएंगे तो ये चीज आप कैलकुलेट करेंगे। फिलहाल के लिए चलो अभी हम डाल देते हैं, क्योंकि एकदम से हम आगे ले जाएंगे तो वो एडवांस हो जाएगा। अभी के लिए हमने डाल दिया टोटल डेज। और कोई एंट्री? ठीक है, कोई रिमार्क देना है कि छुट्टी पे गया है और वो कुछ गड़बड़ किया है। अब ये जो आउटडेट और इनडेट है, इनका डेटा टाइप कैसा होना चाहिए? ठीक है, इतना क्लियर है? इसका फोटो टोटल डेज कहा कि नंबर होना चाहिए। क्या जोड़ना पड़ेगा कभी कि भाई आज के क्यों जोड़ना पड़ेगा? आज ये 36 दिन के लिए गया है छुट्टी, कल ये फिर 30 दिन के लिए चला गया, तो आज की डेट में ये आर्मी नंबर आज तक की डेट में इस तारीख से लेके इस तारीख तक के बीच में कितने दिन की छुट्टी काट चुका है, ये रिपोर्ट निकालने के लिए आपको इसमें जोड़ लगाना पड़ेगा। इसलिए आपने इसको क्या ले लिया? नंबर। इतनी कहानी में कोई डाउट है? ठीक है, किसी का कोई रिजर्वेशन तो नहीं हो रहा है? ठीक है, अब आते हैं एमएस एक्सेस की तरफ कि हम बनाना कैसे शुरू करेंगे। इसको कर देते हैं हम मिनिमाइज, ताकि बार बार बीच में हम इसको ओपन करते जाएं। एक्सेस कर ओपन कैसे कैसे कर सकते हो आप? विंडो आर पर रन कमांड होगा आपके पास और सीधा हमने डाल दिया एक्सेस और एंटर कर दिया। जैसे ही एमएस एक्सेस एंटर करोगे आपको बनाना है क्या? डेटाबेस। डेटाबेस में आपके क्या होंगे? बहुत सारे टेबल्स होते हैं। जैसे हम एमएस एक्सेल में बात करते थे कि हम एक क्या बनाते हैं सबसे पहले? वर्कबुक या वर्कशीट? वर्कबुक या वर्कशीट? फिर से? तो जो आपने फाइल ओपन की है वो क्या है आपकी? आप सबसे पहले वर्कबुक ही बनाते हैं ना, सेव जो करते हो वर्कबुक तो करते हो, उसके अंदर वर्कशीट होती है। तो ऐसे यहां पर जो आप जिसको सेव करोगे वो होगा आपका डेटाबेस, और डेटाबेस के अंदर आपकी क्या होंगी? टेबल्स। अलग अलग टेबल्स, अलग अलग फॉर्म, क्वेरी, ये सब कुछ किसके अंदर होंगी? डेटाबेस के अंदर। जैसे आपने अगर कोड के लिए यूज कर रहे हैं तो कोड की एंट्री के लिए आपका नॉमिनल रोल का रजिस्टर है, कोड का रजिस्टर है, वेपन का रजिस्टर है, 3-4 रजिस्टर है। 3-4 रजिस्टर एक जगह रखे जाएंगे आपके, फिर वहां पे वो एंट्री होती है, सब कुछ चलता है। एंट्री गेट होता है, अगर एम्प्टी गेट की बात करें तो वहां पे कितने सारे रजिस्टर रखे रहते हैं, किस तरह की एंट्री किस रजिस्टर में होनी है, तो ये सारे मिलके क्या होगा? एक डेटाबेस। तो आप सबसे पहले क्या बनाते हो? एक जो आप एक्सेल में एक एक्सेल की वर्कबुक फाइल बनाते हो, ठीक है, तो वो यहां पर क्या बनती है आपकी? एक डेटाबेस। डेटाबेस एक बार बन गया तो बार बार फिर आप इसको ओपन करोगे इसके अंदर की टेबल्स पे काम करने के लिए। लेकिन ये नहीं कि आपने कोड इसका लीव रजिस्टर का डेटाबेस बना दिया, अब बात आई कि कोड का भी बनाना है तो कोड के लिए भी इसी डेटाबेस के अंदर हम टेबल लगा दें। उसके लिए डेटाबेस अलग बनाना चाहिए। कर तो वो सकते हो जो हमने कहा है, किसी के अंदर आप वो भी डाल दो, लेकिन करना चाहिए अलग चीज है। चलिए, नाम दे दिया हमने, डेटाबेस का नाम। क्या उद्देश्य है आपका ये बनाने के पीछे? लीव का मैनेजमेंट है ना, तो लीव रिकॉर्ड, ये नाम हमने दे दिया। आप कुछ भी दे सकते हो, फिलहाल हमने नाम दे दिया। कहां स्टोर कर रहे हैं हम? कभी मत करना, कभी मत करना। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर उड़ा, डेटाबेस गया, और डेटाबेस गया तो आपकी जान निकल जाएगी। अगर किसी को डाउट हो तो अभिषेक नेगी, ठीक है, डेटाबेस गया तो जान निकल जाएगी। इसलिए हमेशा ये जो डेटाबेस की फाइल बने, हर दूसरे दिन इस फाइल की एक कॉपी आप किसी और सिस्टम पे रिजर्व करके रखना। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आई तो कम से कम आपके पास एक दिन पुराना डेटाबेस है। क्यों ऐसा करने को कह रहे हैं? अभी तो आप क्या एक्सेल में कितनी एंट्री की आपने? ज्यादा से ज्यादा आपने 1000 एंट्री देखी। डेटाबेस में क्या होता है? आपकी अलग फाइल नहीं होती है। एक्सेल में क्या है? एक फाइल 1000 एंट्री होगी, एक तरफ करके रख दी, फिर दूसरी नई फाइल पर काम करने लगे अगले साल। डेटाबेस में तो उसी में सब कुछ चलता है, आज का पुराना, इससे पुराना इतिहास, सब कुछ डेटाबेस के अंदर होता है। इसीलिए कहा जाता है एक बैकअप फाइल बना के रखो। आप बैकअप फाइल बनाएंगे, फिलहाल इसको हम क्या कर देते हैं? किसी और लोकेशन मतलब आपका सी ड्राइव छोड़ के किसी और ड्राइव, हमने ई ड्राइव लिया, ई ड्राइव में एक नया फोल्डर बनाया, इस फोल्डर के अंदर आपका लीव रिकॉर्ड डेटाबेस, लीव रिकॉर्ड मैनेजमेंट के नाम से सेव हो गया। डेटाबेस सेव हो गया, कर दिया हमने, लोकेशन बना दी। अब क्या करते हैं इसको? हमने यहां बताई क्या, किस लोकेशन पे सेव करना।
नाम बता दिया, लोकेशन बता दी। आपको यहां दिखने लगा है एक चीज, क्या दिख रहा है? .accdb, मतलब अब आपको पता चल गया है एक्सेस की फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, .accdb, आपको याद होना चाहिए। यहां से हमने क्या कर दिया, डेटाबेस क्रिएट। पहला डेटाबेस जैसे ही आपने क्रिएट किया आपको इंटरफेस मिला, और इंटरफेस आपसे क्या कह रहा है, अगर ऊपर देखेंगे आप तो 2 टैब रेड कलर में, ये कौन सी हो गई, कॉन्टेक्चुअल टैब। डेटाबेस जब भी नया क्रिएट होता है वो आपको सबसे पहले कहता है कि बिना टेबल का तो कोई डेटाबेस होता नहीं। आप शुरुआत करोगे तो हमें पता है आप टेबल से ही शुरू करोगे, हम आपकी नब्ज जानते हैं, बिना उसके आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो आपकी टेबल्स, फील्ड्स और टेबल का नाम टेबल हो गया और फील्ड्स आ गई, ठीक है, टेबल का नाम टेबल हो गया, फील्ड्स आ गई। तो जैसे ही फील्ड आई तो ये आपकी मान लो टेबल पहली कौन सी, नॉमिनल रोल। नॉमिनल रोल में आपने क्या दे दिया, पहली आईडी, ये क्या लिखा है, फील्ड का नाम, आईडी दे दिया है, मतलब यहां पे कुछ न्यू एंट्री करके उसने ऐसा दिखा दिया है। अब आती है बात कि आपको जब बनाना है तो अपन ने क्या सीखा है, सबसे पहले टेबल जैसे ही बनाते हैं उसमें क्या देते हैं हम, फील्ड का नाम और फील्ड का डेटाबेस, यही हमने सीखा था यहां, फील्ड का नाम और टाइप, डेटा टाइप। तो हम यहां ये करने के लिए, ये जो आपको व्यू मिल रहा है ये कौन सा व्यू है, ये टेबल व्यू है, ठीक है, जहां पे आप एंट्री करते हो वैसा व्यू है। आप जाओगे डिजाइन करने की तरफ, टेबल आपको डिजाइन करनी है, डिजाइन करनी है मतलब फील्ड का नाम देना है, फील्ड का डेटा टाइप बताना है, यही टेबल की क्या हो गई, डिजाइनिंग, जो अपन ने एक्सेल में ऐसी डिजाइनिंग की है। तो ये डिजाइनिंग करने के लिए आप सबसे पहले किस में जाएंगे, और इसमें आपको देखेंगे तो आपको कितने व्यू मिल रहे हैं, एक डेटा शीट व्यू जो करंट में सिलेक्टेड है, और दूसरा हम सीधे गए डिजाइन व्यू में। जैसे ही हमने डिजाइन व्यू किया, पहली बार डेटाबेस क्रिएट किया था, उसने हमें टेबल और फील्ड्स करके दे दिया कि आपको टेबल बनानी है, और उसने साथ में क्या दे दिया, कुछ इस तरह से लिखा हुआ दे दिया। और आप जैसे ही व्यू में किस में गए, डिजाइन व्यू में, तो सबसे पहले उसने कहा कि भैया आप डिजाइन व्यू में जा रहे हो तो टेबल का नाम दे लो, आप अपने हिसाब से नाम दोगे। तो हमारा नाम क्या था, नॉमिनल रोल, हमने नाम दे दिया। देखते क्या कहता है वो, नॉमिनल रोल नाम की उसने टेबल बना दी। ये टेबल में नाम आने लगा नॉमिनल रोल। हम किस व्यू में आ गए हैं, डिजाइन व्यू में। जैसे ही हम डिजाइन व्यू में आए हैं, आपने देखा यहां पे क्या हाईलाइट हो रहा है, याद है प्राइमरी की, पहले नंबर पे है, उसने यहां पे एक चाबी बना दी है, की का मतलब चाबी, मुख्य चाबी प्राइमरी की आपकी क्या हो गई, ये ऑटो नंबर करके दे रहा है। डेटा टाइप भी क्या दे रहा है, ऑटो नंबर। अभी हम पढ़ चुके हैं ना, क्या था ऑटो नंबर, अपने आप नंबर जनरेट करता जाएगा एंट्री के टाइम में, आपको उसमें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। तो हमने कहा नहीं भाई, हमें ऐसा नहीं चाहिए था। हमारी पहली जो फील्ड थी वो क्या थी, AMNO, आर्मी नंबर, और आर्मी नंबर का डेटा टाइप कैसा होगा, ठीक है। आप यहां देखोगे एक चीज लिखी आ रही है, फील्ड की साइज कितनी है, 255 कैरेक्टर तक वो ले लेगा। तो शॉर्ट टेक्स्ट हमारे लिए काफी है आर्मी नंबर के लिए। आर्मी नंबर प्राइमरी की है। अगर यहाँ ये प्राइमरी की हमें किसी और को बनाना होता, अगर हमारी कोई और फील्ड होती और उसको प्राइमरी की बनाना होता, जैसे फील्ड क्या हो गई हमारी, आर्मी नंबर के बाद क्या थी, रैंक। रैंक कैसी होगी, शॉर्ट टेक्स्ट अपने आप आ गई। तीसरी, नेम में क्या कहा उसने, द नेम यू सप्लाइड इज अ रिजर्व वर्ड। मतलब आपको पता चल गया कि नेम शब्द जो है वो डेटाबेस का क्या है, MS एक्सेस के अंदर रिजर्व वर्ड है। ये शब्द MS एक्सेस ने रिजर्व करके रखा है, वो कहीं इसका उपयोग करता है अपने इंटरनल में। तो आपके लिए NAME, नेम शब्द जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो आपको नाम बदलना पड़ेगा। हमने कहा नाम बदलना पड़ेगा, तो हमने कह दिया S_ नेम कर दिया, सोल्जर का नाम, ठीक है, S नेम कर दिया। और ये डेटा टाइप क्या आ जाएगा, शॉर्ट टेक्स्ट। अगली फील्ड, रैंक नेम यूनिट कंपनी, रैंक नेम यूनिट भी क्या होगी, शॉर्ट टेक्स्ट। टॉय कंपनी, ब्लड ग्रुप, और अपने आप को शॉर्ट टेक्स्ट खुद से ले रहा है। कुछ रह गया क्या हमारा, नहीं रह गया, इतना ठीक है। तो इसको हमने क्या कर देनी है, आप राइट क्लिक और सेव, या Ctrl+S सेव, ठीक है, हो गया सेव। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसमें आप एंट्री की जरूरत है। एंट्री आप कहां से करोगे,
कौन से व्यू में? डेटा शीट व्यू में जाके आप एंट्री करोगे। डेटा शीट व्यू में कहां से जा रहे हैं हम? राइट क्लिक करके डेटा शीट व्यू में जा रहे हैं और व्यू में जाके आप यहां से व्यू चेंज कर रहे हैं। दोनों जगह क्लियर हैं? कोई डाउट रहेगा इनमें? पूरे के पूरे डेटाबेस को सेव करना है, सेव, फाइल सेव होगी, बीच बीच में हमें सेव करते जाना है। अब इसमें जाएंगे हम डेटा शीट व्यू में, तो अब आपको वो सारे फील्ड नजर आ रहे हैं। यहां आप आर्मी नंबर डाल दोगे। फॉर एग्जांपल हमने डाल दिया आर्मी नंबर, रैंक, एस नेम, यूनिट, कंपनी, ब्लड ग्रुप, कॉन्टैक्ट, गलत हो जाएगा, 1 2 ठीक है। कितनी एंट्री की? एंटर किया तो न्यू एंट्री के लिए जगह आ गई। ठीक है, हमारी ये टेबल में एक एंट्री हो गई, इसको हमने सेव कर दिया। इतनी कहानी यहाँ तक हो गई। ये एंट्री बिल्कुल आपकी एक्सेल जैसी हो गई। अब आ जाते हैं हम अगली टेबल। अगली टेबल की तरफ आते हैं। अब ये वीडियो तो हम अभी आपको देंगे, चलें। तो इतनी डेटा एंट्री आपकी हो गई। अगली टेबल बनानी है। अगली टेबल बनाने के लिए आप क्या करेंगे? अब पहली बार जब हमने ओपन किया तो उसने हमें टेबल बना के ही दे दी थी। अब हमें टेबल क्रिएट करनी है। क्या करना है? तो आपने देखा सबसे ऊपर आपको क्या मिल गया? क्रिएट में आपको क्या क्रिएट करना है? तो टेबल मिल गया आपको। टेबल क्रिएट करनी थी, क्रिएट गए, क्रिएट में टेबल मिला, तो टेबल पे आपने क्लिक कर दिया, नई टेबल 1 नाम से टेबल आ गई। इसमें भी आप क्या करोगे? किस व्यू में जाओगे? व्यू में आपने बदला, किस में गए? क्या पूछा उसने सबसे पहले? टेबल का नाम दो। टेबल का नाम हमारा क्या है? अब लीव। अच्छा, डेटाबेस में अच्छा तरीका होता है स्पेस देने का, नहीं कहते हैं। एक की आती है अंडरस्कोर। शिफ्ट के साथ आपका जो ये ऊपर प्लस माइनस होता है वो है आपका अंडरस्कोर। तो बिना स्पेस दिए आप नाम लिखते हो अंडरस्कोर का यूज करके। ओके, अब इसमें फील्ड कौन सी होगी? पहली क्या थी? क्यों रखी थी लीव आईडी? ताकि इस टेबल के अंदर सारे रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास कुछ हो। तो इसके लिए हमने ले लिया लीव आईडी। ये कैसी रखी हमने? ऑटो नंबर। क्यों ऑटो नंबर? हमें उसमें एंट्री करने की जरूरत ही ना पड़े, अपने आप होती जाए। अगला फील्ड क्या हो गया आपका? आर्मी नंबर। कैसा? अगला लीव टाइप है, डेट था। अरे पहले तो लीव किस तरह की छुट्टी पे जा रहा है, फिर कब जा रहा है। लीव टाइप इसमें देने की जरूरत नहीं है। अंडरस्कोर किस तरह की छुट्टी जा रहा है, लीव टाइप हो गया। फिर कैसा होना चाहिए? तो इसमें अंदर गए हम और डेट और टाइम। फिर इसमें गए हम डेट और टाइम। फिर इसको हमने दिया अभी नंबर फॉर्मेट में। और कुछ बचा? रिमार्क दिया था किसी ने, ठीक है। इसको करते हैं हम क्या? जब भी ऑब्जेक्ट यहां ओपन है तो इस ऑब्जेक्ट में आप क्या नहीं कर सकते? इनको कहीं और यूज नहीं कर सकते आप। जब भी ऑब्जेक्ट क्या है? ओपन है। आप क्या करोगे? ऑब्जेक्ट को सेव, ऑब्जेक्ट को राइट क्लिक, सेव, क्लोज, क्लोज। आपकी 2 टेबल बन गई। अब आप चाहते हैं लीव डिटेल्स में वही एंट्री हो जो किसमें हो? आर्मी नंबर जो नॉमिनल रोल में हो उसी की एंट्री लीव डिटेल्स में हो। तो इसके लिए हम लीव डिटेल्स में एंट्री करने से पहले ही इन दोनों टेबल के बीच में क्या बनाएंगे? रिलेशन आपका कैसा बनेगा? प्राइमरी की जो है उससे किसकी तरफ? यहां से रिलेशन किसकी तरफ बनेगा? क्यों फॉरेन की है? मेरा सर फॉरेन की क्यों है यहाँ पे आर्मी नंबर?
यहाँ पे आर्मी नंबर रिपीट होने वाला है इसीलिए, और वो इसका है हिस्सा, इसलिए प्राइमरी की यहाँ पर है। ठीक है, इतना कर दिया हमने। रिलेशन यहाँ ऐसा बना रहे हैं, तो यहाँ पे जब रिलेशन बनाएंगे हम डेटाबेस में, तो डेटाबेस में रिलेशन बनाने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, आपको नई चीज करनी है। क्रिएट में तो आपको मिल नहीं रहा है, तो आपको किस में चाहिए है, डेटाबेस टूल्स। टूल्स में कौन सा, रिलेशनशिप में। अब यहाँ किस किस के बीच रिलेशन बनाना है, तो या तो आप क्या करते हो, टेबल्स ऐड करो। ये जो आपको पहले से खुला मिल गया है, ये नहीं खुला है, आप ऐड टेबल्स में गए, ये ओपन हो गया। आपने कौन कौन सी लिया, आपने कौन कौन सी लिया, डबल क्लिक किया, नॉमिनल रोल टेबल आ गई, डबल क्लिक किया, लीव टेबल आ गई। दोनों के बीच में रिलेशन बनाना था, कहां से कहां बनता है रिलेशन, इसके प्राइमरी की से इसके फॉरेन की तक। तो आपने यहां से लिया और यहां पे लाके छोड़ दिया, ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। जैसे ही ड्रॉप किया, यहाँ पे रिलेशनशिप के बीच में कुछ सवाल उसने पूछे। क्या सवाल पूछा, सिंपल एक पहले दिखा दिया, नॉमिनल रोल का आर्मी नंबर है और लीव डिटेल का आर्मी नंबर है, दो बातें ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल पूछा, एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। एनफोर्स मतलब दबाव देके एक तरह से, मतलब जबरदस्ती मनवाओ ये चीज। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मतलब जो यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए। हम एक्सेल में करते थे ना, रेफर करते थे, तो वहां जो चीज आई वही यहाँ आ जाती थी। तो यही है कि ये जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है, इसको क्या कर दो, एनफोर्स, कि जो यहाँ पे आर्मी नंबर है वही यहाँ आ सकता है और कोई नहीं आ सकता। आप एंट्री करोगे, अगर यहाँ नहीं है तो वो लेगा ही नहीं। इसके लिए हमने क्या कर दिया चालू, एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। समझ आया? हाँ बता दें। इसको होने से दो नियम जो है वो लागू हो जाएंगे। दो नियम कौन कौन से लागू होंगे, पहला कि हमें ये मालूम है कि हमें नॉमिनल रोल में जो व्यक्ति है उसी की लीव डिटेल्स देखनी है। ऐसा हो सकता है क्या कि जिसका रजिस्ट्रेशन नॉमिनल रोल में हुआ ही ना हो, उसकी क्या कोई लीव डिटेल्स हो सकती है? ठीक है ना। तो जब हम एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कहते हैं, तो ये लागू हो जाता है कि जब तक आर्मी नंबर नॉमिनल रोल टेबल में नहीं होगा, तब तक वो लीव टेबल में नहीं आ सकता। याद है ना, समझ गए? और दूसरा क्या होगा, अगर किसी बंदे का कोई भी एंट्री लीव डिटेल में हो गई है, तो उसको नॉमिनल रोल में से डिलीट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आपकी एंट्री लीव टेबल में है और आपका नाम वगैरह पूरी डिटेल्स नॉमिनल रोल से हटा दी, तो यहाँ की डिटेल्स को कोई मतलब रह जाएगा क्या? आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कौन है। समझ रहे हो? वो तो सारी एंट्रीज बेकार हो जाएंगी। तो अगर आपको नॉमिनल रोल में से किसी एंट्री को डिलीट करना है, तो पहले उसकी सारी एंट्रीज लीव डिटेल्स में से हटाना पड़ेगी, ताकि हमारे पास कोई भी फालतू का डेटा ना रहे। क्लियर है? इतना करने के बाद आपने रिलेशन बनाने के लिए क्या किया, आपने आर्मी नंबर से सीधा ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया आर्मी नंबर पे। यहाँ ये प्राइमरी की था, यहाँ फॉरेन की था, आपने ड्रैग ड्रॉप किया। आपसे पूछा रिलेशनशिप में सवाल क्या, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एनफोर्स करनी है कि नहीं करनी है। हमने चेक करके कहा कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एनफोर्स करो, ये लागू करो कि जब तक यहाँ एंट्री, जो एंट्री यहाँ है उसी की एंट्री इस टेबल में हो सकती है और किसी की नहीं हो सकती। क्रिएट रिलेशन बन गया। रिलेशन में अगर आप देख रहे हैं तो दो शब्द आ रहे हैं, एक यहाँ आ रहा है 1, यहाँ क्या आ रहा है, इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि ये जो है यहाँ पर आर्मी नंबर कितने बार आ सकता है, एक आर्मी नंबर एक बार, और वो आर्मी नंबर यहाँ पर इनफाइनाइट बार, कितने भी बार उसकी एंट्री हो सकती है, वो कितने भी बार लीव पे जा सकता है। बस इतना क्लियर है? आगे बढ़े। अब जब ये रिलेशन बन गया, उसको किया हमने सेव, राइट क्लिक, सेव करना ना भूलिएगा, क्लोज। रिलेशन बन गया है। अब अगर आप लीव डिटेल्स में कोई एंट्री करना चाहो, तो आर्मी नंबर अगर हमने डाला, ये एंट्री हो जाएगी? नहीं होगी ना। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये वाला आर्मी नंबर कहाँ नहीं है। अब जब पूरा रिकॉर्ड लिख के आप अगले रिकॉर्ड पे जाओगे, अब आपने लीव टाइप दे दिया EL, आपने आउट डेट दे दी, मान लीजिए कैलेंडर डेट टाइप था, इसलिए कैलेंडर आपका हो गया ये मान लीजिए 8 तारीख, और ये लीव टाइप जो है हमने दे दिया 24 तारीख। 8 से 24 में 16 दिन हो गए।
रिमार्क कोई है नहीं, एंटर। क्या कह दिया उसने? यू कैन नॉट ऐड और चेंज अ रिकॉर्ड बिकॉज अ रिलेटेड रिकॉर्ड इज रिक्वायर्ड इन टेबल। नॉमिनल रोल में इससे रिलेटेड एंट्री होनी चाहिए, नहीं है आप नहीं कर सकते। आपने क्या कहा? ठीक है भैया, नॉमिनल रोल में से आर्मी नंबर गलत हो गया तो हम डाल तो दूसरे का रहते हैं। हमने लिया यहाँ से कॉपी किया, नॉमिनल रोल में गए हम और यहाँ पर एक एंट्री कर दी हमने आर्मी नंबर की, उसमें दे दिया हमने रैंक। अब क्योंकि क्या बन चुका था? रिलेशन बन चुका था। रिलेशन बन गया था तो आपके पास यहाँ पे एक सिंबल आने लगा, ये बताता है कि लीव डिटेल में इसकी कोई एंट्री है क्या, और आप यहीं के यहीं एंट्री भी डाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ नहीं डाली हमने, वहीं लीव डिटेल में आई, ये खुला हुआ था आपका, ये एंट्री चल रही थी उसकी, आपने यहाँ पे टोटल डेज कितना हुआ 16, और यहाँ पे क्या हो गया रिमार्क कुछ नहीं, एंटर हो गई। फिर से हमने इसी की एंट्री की, इस बार ये गया किस पे? कितनी तारीख से जाने वाला है? ये आएगा और अगले हफ्ते इसको जरूरत पड़ी तुरंत 25 जाना है, छोटे भाई की शादी हो गई है। और कब तक के लिए? तो मैं 2020 लिख दिया है। अच्छा, सर ने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, अब 16 सही है, ठीक है। 25 से 11 कितने दिन हो गए? एक्सेल में कोई निकालो। 11 दिन हो और 6 दिन हो, 11 और 6 17 दिन। लगेगा। क्या है कि एकदम से हम पनीर खिला दें तो फिर मतलब सब्जी बनाना सीखोगे कैसे? तो बनानी ही नहीं है हमें तो रोज आप पनीर खिलाओ, फिर हो जाएगा पेट खराब। चलें, नॉमिनल रोल में वापस आते हैं। अब आप देखेंगे कि यहां पर अगर आप यहीं पर सिर्फ इस आर्मी नंबर पर क्लिक करें, एक कुछ दिख रहा है कि हाँ, एक सेकंड, कुछ दिख रहा है क्योंकि ये जो नॉमिनल रोल है, लीव डिटेल्स जो हैं ये पहले से खुले हुए हैं। इनको अगर हम सेव कर दें, या तो क्लोज करके हम ओपन कर लें, या फिर हमारे पास एक ऑप्शन आता है यहाँ क्या, रिफ्रेश ऑल। जब भी आपने कोई एंट्री कर दी है और दूसरी टेबल में देखने जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, एक बार रिफ्रेश ऑल। यहाँ अब आप अगर देख रहे हैं तो ये आपको 2 एंट्रीज की तुरंत दिख रही है, सीधे नंबर के साथ उसकी 2 एंट्री ये हैं, ये डेटाबेस में यहाँ विजिबल। अभी तो आप किस व्यू में देख रहे हैं? ये कौन सा व्यू है? डिजाइन है। तो दूसरा व्यू कौन सा था? डेटा शीट। डेटा शीट व्यू में आपको इतना दिख रहा है। यहाँ तक आप कैसे पहुंचे? आपने डेटाबेस क्रिएट किया, डेटाबेस क्रिएट करने के बाद आपने डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट की, टेबल के अंदर आपने डिजाइन व्यू में जाके फील्ड बनाई, हर फील्ड को आपने डेटा टाइप तय किया, डेटा टाइप तय करने के बाद पूरी टेबल जब बन गई, सारी फील्ड्स बन गई, तो आपने उसमें एंट्री की। उसके बाद आपने दूसरी टेबल बनाई, लेकिन दूसरी टेबल में आपने एंट्री नहीं की थी। पहले क्या बनाया आपने? रिलेशन। क्यों किया हमने पहले रिलेशन बाद में एंट्री? अगर रिलेशन किए बिना आप एंट्री करते तो हम वो आर्मी नंबरों की एंट्री कर देते जो नॉमिनल रूल में नहीं थे। फिर हम रिलेशन बनाते तो वो कहता रिलेशन बना ही नहीं सकते आप, हम बनाने नहीं देंगे आपको, क्योंकि पहले आप अपना डेटा क्लियर करो। या तो यहाँ जो है उसको यहाँ लेके आओ, या यहाँ जो है उसको वहाँ लेके जाओ। पर सॉरी, यहाँ नॉमिनल रोल वाला वहाँ ले जाने की जरूरत तो है ही नहीं, वो कहेगा ही नहीं कि वहाँ ले जाओ। लीव डिटेल में जो है वो नॉमिनल रोल में होना ही चाहिए। यहाँ तक कहानी क्लियर? बना सकते हैं डेटाबेस। इतने पे हम स्टॉप कर रहे हैं, आप अपनी टेबल पे जाएंगे और 35 मिनट का ये